मैं अपने करियर में ठीक है बहुत कंफ्यूज रहा हूं, मैं बहुत सारी ओवरथिंकिंग कर रहा था। मैं ऐसे स्टेज से गुजरा हूं जहां पे मुझे इतने सारे डाउट्स आते थे। कोई भी चीज करने से पहले मैं 10 बार सोचता था ये फ्यूचर में मुझे स्कोप देगा, क्या इसकी सैलरी बढ़ेगी, इसका वर्क लाइफ बैलेंस कैसा होगा, इसमें लाइफ कैसी होगी मेरी, क्या मैं अपने आप को पूरी लाइफ सस्टेन कर पाऊंगा। ऐसे 10,000 सवाल मेरे माइंड के अंदर होते थे एंड मैं अल्टीमेटली कुछ भी नहीं डिसाइड कर पाता था, ठीक है, क्योंकि मैं सोचता था बहुत सारी चीजों के बारे में, काम बहुत कम करता था। तो ये कंफ्यूजन में मैंने एक प्रिंसिपल यूज किया, मैंने फाइंड आउट किया था। ये एक इकोनॉमिक और बिजनेस टर्म है, ठीक है, मैं इस वीडियो में इसके बारे में बात करूंगा। तो मैं आपको एक सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगा। इससे मुझे भी बहुत मदद मिली, मुझे बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिली और आपको भी मिलेगी। अगर आप इसको अप्लाई करो, एक बार लेकर अपने आप को बैठो, अपने आप से पूछो और अगर हो सके तो पेन पेपर लेकर बैठना और नोट भी कर देना, ठीक है। अगर लैपटॉप में नोट करना है, जहां पे भी फोन पे नोट्स खोल के नोट करना है तो लेकिन नोट करना, ठीक है, ये जरूरी है क्योंकि ये आपको क्लैरिटी में मदद करेगा। देखो अभी इजी है, आपको अभी लगेगा कि हाँ ठीक है मैं ये सारे ऑप्शन देखता हूँ। इतनी सारी चीजें जब हम एक्सप्लोर करते हैं ना तो हमारा माइंड का एक ऐसा सेक्शन एक्टिवेट हो जाता है ना जहां पे हमें, जब हम शॉपिंग करने निकलते हैं ना तो हम सारे प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं, वहां पे हम देखने में बहुत मजा आता है। हाँ ये ऊपर ऊपर से बहुत मजा आता है, लेकिन आप जब कोई चीज करोगे ना, इतने सालों तक करोगे ना, उसमें रगड़ोगे ना, तब पता चलता है उसकी रियलिटी क्या है। तो अब आते हैं सीधा प्रिंसिपल के ऊपर, ठीक है। एक टर्म है, इकोनॉमिक टर्म है, फाइनेंशियल टर्म है। मैं यहाँ पे साइंटिफिक, यहाँ पे किसी को समझाने नहीं बैठा हूं। मेरा मिशन है आपको एक क्लैरिटी देना कि आप कैसे सोचकर अपने आप से डिसाइड कर सको। यहाँ पे मैं आपके लिए डिसीजन नहीं ले सकता क्योंकि हर इंसान की लाइफ अलग अलग होती है, तो उसकी डिसीजन भी अलग अलग होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बैठकर नहीं बता सकता कि ये 5 चीजें हैं आप ऐसे करो। हाँ मैं बता सकता हूँ, आपको गाइड कर सकता हूँ, लेकिन आपको डिसीजन अल्टीमेटली खुद लेना पड़ेगा, रिस्क आपको खुद को लेना पड़ेगा, क्योंकि पैसे भी आप अगर कमाओगे, आपको जो सक्सेस मिलेगा वो आपको मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब आता है सीधा वो टर्म पे, इसको बोला जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली ऐसा होता है कि अब मैं यहां पर बैठ के आपके सामने बात कर रहा हूं, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं मिस आउट कर रहा हूं, जो जिसमें मैं अपना टाइम दे ही नहीं सकता, जिसमें मैं एक एक मिनट नहीं दे सकता क्योंकि मैं ये टाइम इसको दे रहा हूं। अब जितना टाइम मैं इसको दे रहा हूं उतने टाइम में जो भी मेरा मिस हो रहा है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई। अब मैं इसमें अपॉर्चुनिटी ले रहा हूं, ठीक है, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मेरा टाइम जो मैं इसमें दे रहा हूं वो फ्यूचर में मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न देगा, मेरी इन्वेस्टमेंट में रिटर्न देगा, कि जितना मैं टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं ये मुझे पैसे के टर्म्स में देगा, मुझे खुशी देगा, फुलफिलमेंट देगा। ये यूजुअली इन्वेस्टमेंट टर्म्स में देखा जाता है, लेकिन आप इंसानी तौर पर भी देख सकते हो कि जैसे ये हैबिट है, ये मेरे लिए बहुत इजी है, मुझे करना जैसे पसंद आ रहा है। फॉर एग्जांपल ये हैबिट कि मैं ऐसे बैठकर आपके सामने समझा रहा हूं, कुछ मैं बातें कर रहा हूं, मेरे लिए इजी है, मेरे लिए मुझे मजा आता है। अब हो सके कोई किसी को ना भी मजा आए इस चीज में, किसी को ये ऐसे हर रोज बैठकर किसी के सामने बात करने में कोई परेशानी हो, तो उसके लिए ये वायबल नहीं है, उसके लिए ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन मेरे लिए है। तो ये है मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कि मैं इस चीज पर अपनी सारी सब कुछ मैं अपनी शर्त लगा रहा हूं कि हाँ ये मेरे लिए, मुझे फ्यूचर में भी इसके बेसिस पर मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगा क्योंकि ये मुझे अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी लग रही है। अब ऐसे ही हर एक चीज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। तो हर एक मिनट आप टाइम लगा रहे हो ना, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप अपने करियर में कोई डिसीजन नहीं ले रहे, आप सिर्फ सोच रहे हो कि हाँ इसमें भी स्कोप है, उसमें भी स्कोप है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसका। कि आप लेने से पहले जितना सोचना कोई गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आपने सारा टाइम सिर्फ सोचने में बदल दिया ना, कि आप सिर्फ सोच रहे हो, आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे, तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जारी है। अब उस टाइम में जितना आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, कंफ्यूजन में हो, या आप मान लो कि आप कोई गलत करियर में भी घुस गए, तो आप उस टाइम जितना आप अपने वो बेस्ट वाला, अब मान लो कि एक ऐसा करियर एग्जिस्ट करता है, एक ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है, एक पर्सनालिटी टाइप है, एक ऐसी हैबिट जो आप करोगे तो आपको पता है कि फ्यूचर में पक्का ये रिटर्न देगी और ये आपके लिए ही बनी है। आपका करियर इससे परफेक्ट होगा, ये आप परफेक्टली इसके लिए डिजाइंड हो, आपको इसमें कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हर मिनट जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, हर मिनट जब आप कोई गलत करियर में घुस जाते हो फॉर एग्जांपल, या हर मिनट आप कोई ऐसी चीज कर लेते हो जैसे स्क्रॉलिंग, आपने टाइम वेस्ट कर लिया, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका जा रहा है क्योंकि आप वो टाइम अपनी हॉबी या करियर में दे सकते थे जिसमें आपको पता है कि इसमें तो गारंटीड रिटर्न्स मिलेंगे, इससे मेरी लाइफ इंप्रूव होगी। अब जरूरी नहीं है कि एक स्पेसिफिक करियर पाथ हो, लेकिन एक कोई भी हॉबी, कोई भी ऐसी चीज जो आपको सिखा सकती, कोई लेसन दे सकती है, आपका एक्सपीरियंस होता है ये एनरिचिंग, कि आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस बदल दिया और वो एक्सपीरियंस के बाद आपको पता चल गया कि हाँ ये मेरे लिए है, या ये एक्सपीरियंस के बाद आपको पता ऐसा भी पता चल गया कि मेरे लिए नहीं है।
तो दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और जब आप बैठकर एक बार अपने आप से पूछोगे ना कि ऐसी कौन सी चीज है जो मैं करना चाहता हूं, तो आप बेसिकली माइंडसेट ये रखो कि हर मिनट आप जो वेस्ट कर रहे हो ना, आप कोई ऐसी चीज में टाइम नहीं दे पा रहे हो जिसमें आपको पसंद भी आएगा, जिसमें आपको रिटर्न्स भी मिलेगी, जिसमें आप पैसे भी छाप सकोगे, जिसमें आपकी बेसिकली जो भी आपकी ड्रीम लाइफ है ना, वो ड्रीम लाइफ जीने के लिए। तो हर एक मिनट जो आप ओवर थिंकिंग में जा रहे हो, हर एक मिनट जहां पे आप एक सही करियर डिसीजन नहीं ले रहे, वो आपका वेस्ट होकर इस तरफ जा रहा है जो गलत करियर है। देखो, अब एक दूसरा टर्म है जिसका नाम है संक कॉस्ट पॉलिसी। अब मैं इसको एक सिंपल शब्दों में समझाता हूं, ठीक है। अब मानो कि आपने एक शादी कर ली, ठीक है। अब वो शादी आपको पता है आपके लिए गलत है, आपको मजा नहीं आ रहा उस शादी में, आपकी ठीक से बात नहीं हो पा रही अपने पार्टनर से, आपको वहां पे आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है, आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। लेकिन आपने क्योंकि उस शादी में 2 साल लगा दिए हैं, तो आपको लगता है कि ठीक है अब तो 2 साल निकाल दिए, अब और 5 साल भी निकाल देते हैं। चलो अब तो 5 साल निकाल दिए, अब तो पूरी जिंदगी निकाल ही देते, क्योंकि ये तो मुझे जानता है, ऑलरेडी मेरी फेमिलियरिटी है। ये इस तरह का माइंडसेट होता है और ये हमारे करियर में भी होता है, ठीक है। हम कोई चीज के साथ जब एक बार चूज कर लेते हैं ना, तो हमें लगता है कि हाँ मैंने तो चलो 5 साल कंप्यूटर साइंस में निकाल दी, अब तो मैं क्या ही चेंज करूं, अब तो मेरी स्किल सिर्फ इसमें है। लेकिन अब इसका मैं आपको दूसरा काउंटर माइंडसेट देता हूं जो मैंने पहली पार्ट में बोला था कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब इमेजिन करो कि एक ऐसा आइडियल करियर है या कोई ऐसी आइडियल हॉबी आपके लिए जो अगर आप करोगे ना तो आपकी लाइफ कंप्लीटली बदल जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। तो अब हर एक मिनट जो आप इस चीज में दे रहे हो ना, एक ऐसी चीज में जो करियर आपके लिए गलत है, या कोई ऐसी हॉबी जो आपको फ्यूचर में फायदा नहीं देगी, उसमें आप अपनी संक कॉस्ट पॉलिसी दे रहे हो कि आपने बस दे दिया है थोड़ा टाइम, तो आपको पता है कि ये जॉब या करियर आपके लिए नहीं है, या जो भी आपने चूज किया है, ये तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट एग्जाम की, तो आपको ये पसंद नहीं आ रहा बिल्कुल। लेकिन क्योंकि आपने इतना टाइम इन्वेस्ट कर दिया, तो आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है अब तो मैं पूरी जिंदगी इसमें ही निकाल लूंगा। तो ये समझ लो एक टॉक्सिक शादी की तरह है। अब हमें तो लगता है कि टॉक्सिक शादी ठीक है अब तो छोड़ देना चाहिए ना, लेकिन जो लोग टॉक्सिक शादी में होते हैं उनको लगता है कि ठीक है मैंने इतना टाइम दे दिया तो अब पूरी जिंदगी क्यों ना दे दूं इसमें। अब सोचो ये माइंडसेट कितना गलत है। हर एक मिनट जो आप वो टॉक्सिक शादी में दे रहे हो, वो मिनट आप एक पार्टनर जो आपके लिए आइडियल है, जिसमें आपको मजा भी आएगा, जो आपके लिए बना है, उसको आप अवॉइड कर रहे हो। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और संक कॉस्ट पॉलिसी, ये 2 प्रिंसिपल्स है ना, फ्रेमवर्क, इन तरीकों में सोचना सीखो। अब आपका करियर का कुछ भी डाउट है, जो भी आपकी ओवर थिंकिंग है, इसको इन तरीकों से अप्लाई करो तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगी, आपको पता चलेगा एक माइंडसेट है। क्योंकि अगर आप हर एक मिनट जिस भी चीज में डाल रहे हो ना, यू आर टेकिंग दैट मिनट अवे फ्रॉम समथिंग दैट यू डिजायर। जैसे आपको अगर 5 लाख रुपए कमाने हैं, ठीक है, महीने के, लेकिन आप अभी अपना टाइम ऐसी चीज में दे रहे हो जिससे आपको पता है कि कोई रिटर्न आएगा ही नहीं, ना आप कुछ सीखोगे, ना आपको मजा आएगा, ना आप कुछ फ्यूचर में बोल पाओगे कि हाँ मैंने इतना टाइम में इतना किया, ये मेरे एक्सपीरियंस के लिए किया। आपको कुछ भी नहीं मिल रहा। ये एक संक कॉस्ट पॉलिसी है, लेकिन आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फिर भी जा रहा है, क्योंकि आप टाइम तो इन्वेस्ट कर रहे हो, टाइम तो पास होते रहेगा, टाइम तो रुक नहीं जाएगा जब तक आप मर नहीं जाते। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है। तो इस तरीके से अपने करियर को देखना सीखो, एंड मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको एटलीस्ट कुछ ना कुछ इस तरीके से जब आप सोचोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हाँ मैं इस चीज में मिस आउट कर रहा हूं। जैसे हर एक मिनट मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूं, मुझे पता है कि मेरा लॉस होगा, क्योंकि मुझे यही करना है अपनी जिंदगी में, ये मुझे पसंद है, ये मेरा प्यार है, ये मेरा पैशन है, मैं इस चीज के लिए बना हूं, ये मेरा सेकेंड नेचर है। So for me, every minute that is spent on something which is not relevant to this, कि मैं या तो सीख रहा हूं कि मैं दूसरे लोगों को सिखा सकूं, या तो मैं कोई गलती कर रहा हूं, मुझे पता है कि अपने लेसन मैं किसी और को सिखा सकता हूं, वहां पे मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि मैं हर एक मिनट जहां पे ये चीजें नहीं कर रहा हूं, मुझे पता है कि मेरा नुकसान हो रहा है। तो मुझे करियर के लिए कितनी आसानी होती है। सोचो मैं हर एक डिसीजन इस हिसाब से ले सकता हूं कि हाँ अगर मैंने ये इतना किया, ऐसा किया, तो मेरा इतना नुकसान हो जाएगा। So this is the mindset that helped me, and I hope this will also help you, give you some clarity. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, और अगर आपको ये क्लैरिटी दे रहा है, आपको मैसेज पसंद आया, तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसा कंटेंट मैं अपने चैनल पे हर रोज डालता हूँ।